कौन सा किया, ये कह रही हो कि एस्केप सीक्वेंस? यस मैम। यस मैम। एस्केप नो मैम, ये हो गया था मैम ये add वाला लक्षिता और ये time लक्षिता वाला। बोल रही है कि लक्षिता उसको को, लास्ट वाला करना है। हाँ यही समझना है ना लक्षिता, इसी में डाउट है। मैम एक और कराया था आपने। हाँ, एस्केप सीक्वेंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है कि जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है विच इज नॉट शोन ऑन द स्क्रीन, लाइक स्पेस बार, टैब की। टैब की क्या काम आती है मैंने बताया था, टू गिव सम स्पेस बिटवीन द अल्फाबेट्स और डिजिट्स, एनीथिंग। if you want to give some particular space between them, then you can use tab key of the keyboard. तो tab की हम MS Word में टाइप करते हैं, कहीं और टाइप करते हैं तो हम tab की प्रेस कर देते हैं, पर यहाँ पे स्पेस देने के लिए आपको tab की जगह \t लिखना पड़ेगा टू गिव हॉरिजॉन्टल टैब। और अगर न्यू लाइन में जाना है तो जनरली हम एंटर प्रेस करते हैं, तो हियर वी हैव टू राइट \n। लक्षिता है तो सही ना क्लास में? वेयर इज शी? लक्षिता, आर यू लिसनिंग? मैम वो है तो सही बट लगता है काम नहीं कर रहा है फिर। चलो वो आएगी मैम तभी। अशोक पटेल इज नॉट इन आवर क्लास। अशोक पटेल in 7th A. Why you join this class? Where is he? Ma'am, I am studying class 7th A, ma'am. हाँ तो अभी 7C की चल रही है बेटा। आपने 7th A वाली क्लास अटेंड नहीं की? इससे पहले वाली थी। Oh, ma'am, sorry. चलो लक्षिता का वर्क करेगा तब हम एस्केप सीक्वेंस करेंगे। वैसे हम क्या कर रहे थे, ये चैप्टर 10 स्टार्ट किया था क्या हमने? मोर ऑन पाइथन ऑपरेटर्स बताए थे क्या मैंने? लास्ट क्लास किसने अटेंड की थी? मैम नहीं बताया था आपने। मैम नहीं बताया था आपने only मैम ये आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था मोर ऑन पाइथन। ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। अभी हम पाइथन में हम पढ़ चुके हैं जो लास्ट सेशन में, उसका थोड़ा एडवांस पार्ट इसमें बताया गया है कि ऑपरेटर्स जो हम लगाते हैं ना, ए प्लस बी, ए और बी वेरिएबल लिया, बीच में प्लस ऑपरेटर लगाते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए यस स्लैश, मैम। और तो ये सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब क्या कहलाते? ऑपरेटर। अगर मैं पाइथन ऑन करूं, यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, और मैं लिखती हूँ a प्लस b, तो यहाँ पे ऑपरेटर का क्या लगा हुआ है? हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। प्लस ऐड। हाँ, ऐड करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया है? प्लस ऑपरेटर। तो प्लस यहाँ पे a प्लस b में ऑपरेटर क्या है? प्लस। और a और b जो है जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसको कहते हैं ऑपरेंड्स। द वैल्यू विच वी आर एडिंग और मल्टीप्लाइंग और डिवाइड, तो उसको बोलते हैं, जिस पर ऑपरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेंड। और जो ऑपरेटर बीच में लगा है, या प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर, एंड ए एंड बी इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो ए और बी को प्लस करेंगे तो 30 आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे तो इसमें ऑपरेटर कौन है? व्हाट इज ऑपरेटर? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सिंबल। एंड व्हाट इज ऑपरेंड? ऑपरेंड किसको बोलते हैं? जिसपे की ऑपरेशन हो रहा है। तो ए और बी ए एंड बी। दोनों ही ऑपरेंड है। अगर मैं yes, बी डिवाइड बाई ए करूं तो ऑपरेटर क्या है?
Divide. डिवाइड सिंबल, और ऑपरेंड क्या है? B and A. वेरी, B and A. ठीक है। और क्या बच्चा, अगर मैं b माइनस a करूं तो ऑपरेटर क्या है? Minus माइनस, Minus और ऑपरेंड क्या है? B B and and A. A. b एंड a बोथ। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऑपरेटर आर द सिंबल विच परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन वैल्यू, ऑपरेशन ऑन वैल्यू कॉल्ड ऑपरेंड। जिस वैल्यू पर ऑपरेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब जिस पर ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a और b, a और Are b यहाँ पे operand. क्या है? ऑपरेंड। Operands. ठीक And है, plus और is प्लस क्या operator. है? ऑपरेटर। Yes, ये ma'am. समझ में आया ऑपरेटर और ऑपरेंड में क्या डिफरेंस है? Yes, ma'am. नाउ व्हाट वी हैव लर्न, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे जिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं इन सबको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। जिन ऑपरेटर से हमारे कैलकुलेशन होती है मैथमेटिकल, उनको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। Arithmetic. ठीक है, जैसे जो भी हमने अभी तक पढ़े, प्लस फॉर Achha. एडिशन, minus for subtraction, multiply for multiplication, and slash sign for division. These all are called arithmetic operators. Arithmetic operators में भी दो टाइप के arithmetic operator है। अभी जो हमने सब पढ़े वो कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे दो दो डिजिट पर हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, ए और बी दो ऑपरेंड्स है, दो को प्लस किया, दो को मल्टीप्लाई किया, दो को डिवाइड किया, दो को सब्सट्रैक्ट किया। तो दो ऑपरेंड्स जहां भी होते हैं ना वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर। अरिथमेटिक में भी क्या है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब ये होता है दो, जहां दो ऑपरेंड्स हो। तो जनरली हम दो दो डिजिट को प्लस करते हैं, दो को माइनस, दो दो में मल्टीप्लाई, दो में डिवाइड, ऐसा ही करते हैं ना। नहीं तो कौन Yes, ma'am. किसको मल्टीप्लाई करेगा? तो ये सारे अभी तक हमने जब एग्जाम्पल लिखे हैं, दीज ऑल आर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर मैं लिखूं जैसे हमने लास्ट क्लास के फन जोन में देखा था, जैसे नम की वैल्यू, नम एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू है 5। अब मैं कर देती हूँ नम इज इक्वल टू माइनस नम। इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नम नाउ? -5. यस। तो मैंने क्या किया, एक नम की वैल्यू पॉजिटिव 5 थी, अब मैंने क्या कर दिया, नम इज इक्वल टू माइनस नम। -5. यहाँ पे ऑपरेटर क्या लगा हुआ है? Minus माइनस। लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म किस पर हो रहा है? ऑपरेंड कौन है यहाँ? 5 or num. 5 किस में स्टोर है? नम में। Yes, ऑपरेंड ma'am. ओनली नम है, कोई दो ऑपरेंड नहीं है ना, इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड है। Yes, ma'am. एक ही ऑपरेंड है, कोई दो के बीच में सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसने सिर्फ पॉजिटिव को क्या कन्वर्ट कर दिया? नेगेटिव में। तो माइनस नम में ऑपरेटर माइनस है और ऑपरेंड कौन है? नम, ओनली नम, कोई दूसरा ऑपरेंड है ही नहीं। तो जब एक ही ऑपरेंड पर हम ऑपरेटर लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब एक ही ऑपरेंड है। तो अगर यहाँ मैं अब प्रिंट कर दूं नम को, तो क्या प्रिंट होगा? -5। ऐसा ही अगर उल्टा Yes, ma'am. होता, नम इज इक्वल टू -5 होता, और अब मैं नम इज इक्वल टू +5 कर दे, प्लस नम कर दे, Plus num. तो यहाँ पर तो भी print ऑपरेटर, में ऑपरेटर कौन है? व्हाट इज ऑपरेटर? Plus. प्लस एन plus num. Num. ऑपरेंड ओनली वन है, नम। तो ये यूनरी ऑपरेटर है। जब भी ऑपरेंड एक ही होता है, 5. ऑपरेटर होता है लेकिन ऑपरेंड एक ही होता है, दो नहीं होते, तो वो है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अगर दो के ऊपर परफॉर्म किया है तो वो है बाइनरी। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मैम ये -5 कैसे प्रिंट हुआ? ये तो +5 होना चाहिए था। हाँ,
ये गलत प्रिंट मैम माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए, मतलब इंटीजर्स में मैं एक बार अगर आप माइनस नम लिखोगे तो पॉसिबिलिटी है अगर ये हाँ इंटीजर्स के माइनस हिसाब से माइनस चल रहा है प्लस तो। होता है। यस यू आर राइट। यस मैम। अगर मैं नम माइनस कर यस माइनस माइनस प्लस प्लस हो यस जाएगा। मैम। तो मैम ये इंटीजर्स के हिसाब से चलता है। इंटीजर जो भी आपके मैथमेटिक्स के रूल्स है ना उसी के हिसाब से कंप्यूटर में भी परफॉर्म होगा। ओके whatever your मैम। rules of math it will be applied in computer also। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑपरेटर है लगाया हुआ और ऑपरेंड एक ही है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल देखे माइनस असाइन किया प्लस असाइन किया तो ये सब क्या है? यूनरी, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑपरेंड एक ही है। और जब दो वैल्यू है 16 10 प्लस 3 या दो वैल्यू के बीच में एडिशन हो रहा है तो ये क्या है? बाइनरी है, दोनों अरिथमेटिक ही। यूनरी देखो अब क्या लिखा हुआ है, यूनरी ऑपरेटर दे ऑपरेट और ओनली वन ऑपरेट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू प्लस 10, तो यहाँ प्लस तो लगा है लेकिन ऑपरेंड एक ही है। a इज इक्वल टू माइनस 10, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? यूनरी के, क्योंकि ऑपरेंड एक यूनरी। ही है, यहाँ पे दो नहीं है। ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने आपका नम का करके दिखाया यहाँ करके दिखा रहे हैं कि a की वैल्यू 10 है, a माइनस a कर दिया तो ये वैल्यू माइनस 10 हो जाएगी। तो ये सब यूनरी ऑपरेटर है। और जब दो वैल्यू पर परफॉर्म होता है तो इसको कहते हैं बाइनरी। a प्लस बी, a मल्टीप्लाई b, ये दो वैल्यू पर परफॉर्म हो रहे तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी दो टाइप्स होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। यूनरी अप्लाई विद ऑन ओनली वन ऑपरेंड एंड बाइनरी अप्लाइड ऑन टू ऑपरेंड। क्लियर? यस मैम। अब हमने अभी तक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही पढ़ा है ऑपरेटर में। इसके अलावा भी ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर। वो कौन से होते हैं? एक होता है मॉड्यूलर ऑपरेटर। ये जो है मॉड्यूलर का परसेंटेज का साइन होता है, वो काम आता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। रिमाइंडर क्या होता है पता है ना मैथ्स में? यस मैम। अगर यस मैं मैम। 25 डिवाइड बाई 2 करती हूँ तो कितनी बार जाएगा? 25 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 12 टाइम जाएगा मैम यस 5। मैम। और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। रिमाइंडर 1 बचेगा। वेरी गुड। रिमाइंडर क्लियर कर दे तो जिनको नहीं पता है, वैसे तो पता होना चाहिए था मैथ्स को। मैम यस डिवीजन मैम नहीं था सबको ये। पता है। तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 1। 1। मैम 1। 25 ये जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा? 1। मैम 1। ये है रिमाइंडर, ठीक है। तो मुझे पाइथन का प्रोग्राम लिखना है, मुझे डिवाइड नहीं करना है। 25 डिवाइड बाई 2 में लिखा तो 12.5 आ गया। मुझे इसका डिवीजन नहीं चाहिए, आई वांट रिमाइंडर। तो मैं क्या लिखूंगी? 25 के बीच में ये परसेंटेज का साइन, फिर 2। परसेंटेज के साइन को यहाँ बोलते हैं मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलर साइन किसका है? मॉड्यूलर का। तो 25 मॉड्यूलर 2 लिखूंगी तो आंसर क्या आएगा? 1।
ये क्या देता है आपको मैम बट उसका रिमाइंडर। परसेंटेज का तो Remainder. थोड़ा है ना टिल्टेड होता है ना साइन। हाँ ये यही ऐसा दिखाई दे रहा है ये परसेंटेज का, यस मैम, वो फॉन्ट की वजह से फॉन्ट की वैसा। वजह से ऐसा दिखाई ऐसा। दे रहा है। ठीक है, तो ओके मैम। परसेंटेज का साइन क्या देता है आपको, रिमाइंडर। अगर मैं 22 मॉड्यूलर 2 लिखूंगी तो क्या रिमाइंडर आएगा, 11. रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर मैम, क्या कुछ नहीं आएगा, आएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 0. जीरो आएगा, पूरा जाएगा तो जीरो यस आएगा। यस मैम. मैम। यस मैम। तो जो भी रिमाइंडर है वो ये परसेंटेज का साइन वो रिमाइंडर दे देगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, रिमाइंडर ऑपरेटर, इट गिव रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। समझ में आया। यस मैम. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, 15 को 2 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिजल्ट 7.5 1. आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 1. इसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अगर मैं लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 2 दो बार मल्टीप्लाई का साइन लगाती हूँ, एक बार नहीं, तो ये बन जाता है एक्सपोनेंशियल। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है एक्सपोनेंशियल क्या होता है, यस मैम. दो दो बार मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर, इसका क्या मतलब है, पावर। 2 बाय मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल, मतलब उसकी पावर। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 को 3 बार मैम मल्टीप्लाई किया हुआ है. मैम 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यही होता है 3 बार। 2 की पावर का 3 का क्या मतलब है, दो दो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, मैम 8। 8 आएगा ना। तो ये यहाँ पे हम कर पाइथन में हम लिखेंगे तो सीधा वो आंसर दे देगा। पाइथन में आंसर क्या आ गया, 8। अब मैं लिखती हूँ 4 2 बाई मल्टीप्लाई मैम 2। ये 8 क्यों आया आंसर? 2 अच्छा, की पूरा पावर सॉल्व 3 का होके मतलब आया. क्या होता है, 2 ओके. मल्टीप्लाई बाय ओके. 2 मल्टीप्लाई सॉरी. बाय 2, है ना। 2 यस बाई मैम. मल्टीप्लाई 2 का क्या मतलब है, मैम 4 पावर 2। 4 2 बाई मल्टीप्लाई 2 का क्या मतलब है, 4 की 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा, 16। मतलब 4 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 16. 60। तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये पाइथन अपने आप करेगा। तो दो बार आपको ये याद रखना है, जब भी आपको पावर लगानी है तो आप क्या लगाओगे, 2 बार मल्टीप्लीकेशन का साइन। जैसे हमने पाई आर स्क्वायर एरिया फाइंड आउट किया था सर्कल का, पाई आर स्क्वायर याद है, सर्कल का यस एरिया मैम. क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके लिए हमने क्या प्रोग्राम लिखा था, पाई की वैल्यू क्या थी, 3.14। आर की यस मैम. वैल्यू हमने जैसे यूजर से मांगी थी, आर इज इक्वल टू इन इनपुट एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे रेडियस दे दिया 3, तो अब एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को कैसे लिखूं मैं, ब्रैकेट में R into R. आर दो बार मल्टीप्लाई बाई 2, यही होता है आर स्क्वायर, आर यस की मैम. पावर 2। तो प्रिंट अगर मैं मैम ये एक्सपोनेंशियल वाला जो है वो सिर्फ सेम डिजिट्स में ही ज्यादातर काम आएगा. सेम डिजिट मतलब, मैम जैसे इसमें R ही 2 बार है, ऐसे हाँ आर की इस स्क्वायर या आर हाँ. का क्यूब
पावर, जहां भी पावर लगेगी ना वहां पे ये काम आएगा, जहां पे आपको पावर लगाने का हो, तो आप क्या यूज में लेंगे, 2 बार मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया ये ऑपरेटर? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। जैसे 15 को 2 टाइम, 15 की पावर 2 क्या होगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 225 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट होल्ड करना। आती है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्लियर? Yes, ma'am. अब है फ्लोर डिवीजन। जो रिमाइंडर ऑपरेटर था वो क्या कर रहा था, अगर मैं 15 को बीच में ये लगा दूं परसेंटेज का डिवाइड बाय 2, तो ये क्या दे रहा था, ये आपको रिमाइंडर दे रहा था। अगर मैं 15 को 2 से जनरल डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 7.5। लेकिन अगर आपको कई बार जो है आंसर डेसिमल में नहीं चाहिए, आप चाहते कि 7.5 आंसर है, तो ये राउंड ऑफ में दे दे, ये 0.5 को हटा दे, सिर्फ आगे वाला पार्ट चाहिए मुझे, डेसिमल के बाद वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो मैं एक बार डिवाइड का साइन लगाने के बजाय 2 बार लगाऊंगी, तो ये ओनली 7 देगा, 0.5 को ये इरेज कर देगा। इफ यू वांट ओनली इंटीजर पार्ट ऑफ डिवीजन, डिवाइड करने पर जो आंसर आता है उसमें पॉइंट के बाद वाला नहीं चाहिए, आपको पॉइंट के पहले वाला ही चाहिए, तो आप क्या लगाएंगे, 2 बार डिवीजन का साइन, जिसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। क्लियर है? Yes, ma'am. तो जैसे 25 2 टाइम डिवाइड 2, तो क्या आएगा, वैसे 25 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 12.5, और अगर मैं 2 बार डिवीजन लगाऊंगी तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताओ, 25 2 टाइम डिवाइड 2 का आंसर क्या आएगा, ये हमने किया था ना। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूं, यहाँ 0 लगा दूं, तो ये कितनी बार जाएगा, 12.5। 5. लेकिन मैंने क्या लगाया, 2 टाइम डिवीजन लगा दिया, तो ये 0.5 को Yes, ma'am. स्किप कर देगा, 0.5 को हटा देगा ना, मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद वाला हटा देगा। व्हाट विल बी द आंसर, ओनली 12. 12। मैम बट फिर वो तो गलत हो जाएगा ना, मतलब गलत नहीं हो जाएगा, रिमाइंडर फिर
बचेगा ही। वो ये तब काम आता है जब हम ऐसी कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई ऐप बना रहे हो आप जिसमें ऐसा रिक्वायर्ड है कि आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसा करेंगे। वैसे ये आंसर गलत है, लेकिन कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमको इंटीजर ओके पार्ट ही मैम। चाहिए। तो अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है कि आपको डेसिमल के बाद वाला नहीं चाहिए, तो आप क्या लगाएंगे? 2 टाइम डिवीजन का साइन। तो वो उसका डेसिमल पार्ट जो है हटा देगा, ओनली आगे वाला पार्ट देगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर को फ्लोर डिवीजन। इसका क्या काम है? इट परफॉर्म डिवीजन एंड गिव ओनली द इंटीजर क्वोशिएंट। इंटीजर क्वोशिएंट में से क्वोशिएंट। इंटीजर ही देगा, डेसिमल के बाद वाला हटा देगा। तो ये सारे ऑपरेटर्स क्लियर है आपको? यस प्लस मैम। माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो पता ही है। रिमाइंडर के लिए हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल के लिए 2 बार मल्टीप्लिकेशन का, और फ्लोर डिवीजन के लिए 2 बार डिवीजन का साइन। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब स्ट्रिंग, जब दो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रिंग पे भी लगते हैं। मैंने आपको मेरा नेम और सरनेम लिख के दिखाया था ज्वाइन करके, याद है? Yes, ma'am. चलो, जैसे अभी तुम्हारा नाम क्या है अभी जो बोल रहा है? यस मैम, किसने बोला था अभी? टेल मी योर फुल नेम। Ma'am, Girisha Tiwari. गिरिशा तिवारी। तो गिरिशा तिवारी का जैसे जैसे मैंने ले लिया, नेम इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया? गिरिशा। नेम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है गिरिशा। सर नेम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है तिवारी। ठीक है, अगर मैं नेम प्लस सर नेम करूं तो यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है। यहाँ पे नेम और यस सरनेम, मैम। नेम और सरनेम किस तरह का डेटा टाइप है? स्ट्रिंग है स्ट्रिंग ना। डेटा टाइप। हमने String. अर्थमेटिक डेटा टाइप जो होते हैं वो ओनली नंबर पे वर्क करते हैं। ऐड क्या करते हैं? नंबर को, इंटीजर को, फ्लोट को। लेकिन ये तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में अगर मैं Yes. यहाँ पे ऑपरेंड क्या हो गया? नेम और सरनेम, और बीच में ऑपरेटर है प्लस, तो ये ऐड नहीं करेगा, ये क्या कर देगा? ज्वाइन कर देगा। तो अगर मैं नया वेरिएबल ले लूं, फुल नेम इज इक्वल टू नेम प्लस सरनेम, और मैं प्रिंट कर देती हूँ फुल नेम, तो ये पूरे नाम को ज्वाइन कर देगा। मैम अगर एक स्पेस के साथ चाहिए हो हाँ, तो? स्पेस चाहिए ना, तो सरनेम की वैल्यू में जब आप देते हो सरनेम में तिवारी देने से पहले एक स्पेस दो। ठीक है, अब मैं करूंगी फुल नेम, नेम प्लस सरनेम, प्रिंट फुल नेम, स्पेस आ गया। तो प्लस कहने का मतलब ये है कि प्लस ऑपरेटर अगर डिजिट्स पे नहीं लगा के स्ट्रिंग पे लगाएंगे तो वो ऐड नहीं करेगा, वो क्या कर देगा? दोनों को ज्वाइन कर देगा, है ना। अगर यस एक मैम। ए की वैल्यू 10 है लेकिन वो कोट्स में है, और बी की वैल्यू 20 है लेकिन कोट्स में है, तो अब ये स्ट्रिंग बन गया। अब मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करूंगी तो, और प्रिंट सी करूंगी तो क्या प्रिंट होगा? सी में क्या प्रिंट होगा बताओ? मैम 30। 30 नहीं होगा, क्योंकि 10 और 20 को मैंने कोट्स मैम में लिख दिया, वो जॉइन हो जाएगा। तो वो ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि 10 और 20 अब डिजिट नहीं रहे, क्योंकि मैंने उसको कोट्स में लिखते ही वो क्या हो गया? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग डेटा टाइप में इफ वी राइट प्लस, then it will join the data, not add, it will join the data। और ऐसे ही अगर मैं नेम की वैल्यू क्या है? गिरीशा है। अगर मैं c इज इक्वल टू नेम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, जो स्ट्रिंग है
नेम एक स्ट्रिंग है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या कर देगा कि नेम को 2 बार रिपीट कर देगा। प्रिंट सी कर दूं तो ये गिरीशा गिरीशा 2 बार रिपीट कर दिया इसने। जब भी कोई स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं एक डिजिट से, तो वो उसको रिपीट कर देता है। ये नेम, अगर मैं नेम और सरनेम को मल्टीप्लाई करूं तो ये गलत होगा, ये नहीं हो सकता, ये एरर है। 2 वर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम उसको एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, नेम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 बार गिरीशा लिखा हुआ है। 3 बार आ जाएगा। अगर मैं सरनेम को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तिवारी तिवारी 4 बार आया। स्पेस क्यों आया? क्योंकि मैंने आगे स्पेस दे रखा था। तो कोई भी ओके स्ट्रिंग को कोई डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको रिपीट कर देता है, और प्लस करते हैं तो उसको ज्वाइन कर देता है स्ट्रिंग डेटा टाइप पे। तो multiplication operator and addition plus operator both are applied on string operation, but plus ऐड नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा, और मल्टीप्लाई उसको रिपीट करेगा। समझ में आया? यहाँ पे यही लिखा हुआ है। यस मैम। ज्वाइन करने को कॉन्केटेनेशन भी कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कॉन्कोनेट कर देता है, तो इसको कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। इट एड्स वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। ये ज्वाइन करने को क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में? कॉन्कनेट करना। कॉन्केटनेशन। और मल्टीप्लाई ऑपरेटर क्या है? रिपीटेशन ऑपरेटर, जो वैल्यू को रिपीट कर देता है। तो यहाँ ए की वैल्यू हेलो है, ए मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 बार हेलो हेलो लिखा हुआ आ गया। समझ में आया? यस मैम। तो यस स्ट्रिंग मैम। ऑपरेटर पे हम दोनों लगा सकते हैं, पर इनका वर्क अलग होगा। यहाँ एक दिया है ए की वैल्यू प्रोग्रामिंग है, बी की वैल्यू लैंग्वेज है। तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी की वैल्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया। देख रहे हैं? ये क्लियर है या करके दिखाऊं? A is equal to programming, B is equal to language, C is equal to A plus B, print C, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर मैं करूं प्रिंट C मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या लिखा हुआ आएगा? बताओ। प्रिंट C मल्टीप्लाई बाय 3 में आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? C की वैल्यू क्या है? समझ में नहीं आया क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C इज A प्लस B, तो C की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू क्या है? प्रोग्रामिंग, B है लैंग्वेज, तो C क्या हो गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइम्स लिखा आ जाएगा। वेरी गुड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 बार लिखा आएगा, बिकॉज C इज इक्वल टू A प्लस B। A और B को हमने ऐड किया तो वो बन गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 बार रिपीट हो जाएगा। अभी बताया ना मैंने। क्या डाउट है इसमें? अब क्लियर है सबको, या कोई डाउट है तो पूछ लो। तो यही यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइम्स लिखा हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है क्या होता है? मैथमेटिक्स में पढ़ा है? नो मैम। उसका हिंट दे रखा है यहाँ पे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तो ये निकाल सकते हो। आपको यूजर से क्या मांगना पड़ेगा, बेस और हाइट। यूजर से मांगने के लिए क्या करते हैं, ये आप अपने आप करोगे। बेस, एक नाम, बेस नेम का वेरिएबल ले लेंगे, इंट इनपुट एंटर द बेस। तो यूजर जो है, जो भी बेस जैसे 2 दिया, हाइट भी मांगेंगे यूजर से, ये पढ़ा है ना हमने प्रीवियस चैप्टर में। एंटर द हाइट, Yes, ma'am. हाइट Ma'am, जैसे, less than a minute left. हाँ आई नो। तो आप एरिया क्या निकालेंगे, Yes. बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, मैंने ये स्पेलिंग लिखी है तो यही चलेगी, प्रिंट एरिया। ये प्रोग्राम करके देखना, ठीक है। Yes, ma'am. और बाकी भी ये Have प्रैक्टिस a टाइम nice